बोले खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए क्या करें? अरे खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए जिनको शुगर है, अब सुनो ये बड़ी काम की बात है, बहुत दिनों के बाद क्या वर्षों के बाद कह रहा हूं, खाने के बाद क्या पीना चाहिए। छाछ तो हम बताते रहते स्वस्थ व्यक्ति के लिए, लवण भास्कर हिंगवष्टक के साथ। आजकल लोग नींबू और ग्रीन टी पीते हैं, वैसे ग्रीन टी 99% लोग पीना पसंद नहीं करते, उसमें कोई स्वाद तो आता नहीं, थोड़ा नींबू डालने से फिर भी थोड़ा बहुत दाबासा दब जाता है, कुछ खट्टा खुट्टा कुछ तो लगता है। खाने के बाद क्या लें? तो देखो, खाने के बाद हमने 3 तरह के विनेगर बना रखे हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। एप्पल विनेगर सबके लिए, एप्पल विनेगर पेट के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके लिए अच्छा है। बस 1 चम्मच से शुरू करना, 1 चम्मच से लेकर के 5 ml से लेकर के 10, 15, अधिकतम 20 ml, 5 से 20 ml पानी में डाल के, अभी सर्दी है तो थोड़े गुनगुने पानी में डाल के ले लो, बात खत्म हो गई। बहुत ही जबरदस्त है। खाने के बाद, खाने के बाद सिरका, किसका? एप्पल का। दूसरा, जिनको शुगर है उनको हमने जामुन का सिरका दे रखा है। और अभी कल ही हमारे राम जी लेकर के आए चुकंदर का, जिनका लीवर बहुत गड़बड़ है उनके लिए चुकंदर का। और जिनको एसिडिटी है उनको तो अपना एलोवेरा का जूस पीना चाहिए खाने के बाद। एलोवेरा का जूस 20 ml पी लो, एसिडिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है, इतना जबरदस्त है। कितना? बस 10 से 20 ml एलोवेरा का जूस पी लो। छोटी छोटी बातें। सामान्य रूप से छाछ में हिंगवाष्टक, लवण भास्कर ये मिला करके पी लो, और 1 कप से ज्यादा मत पीना। हाँ, कुछ तो खाने के बाद लोटा भर के पानी पी जाते हैं, अभी सर्दियां आजकल तो थोड़ा सा कम पी रहे। इतना पानी पीते हैं, पूरा पाचन तंत्र, पूरी जठराग्नि को ही बुझा देते। ये कार्यक्रम नहीं। 1 कप, 1 कप से ज्यादा खाने के बाद में, और वो भी जो है जिसको कहते हैं ना वार्म वाटर, बस। खैर ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की। इस तरह से अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ, तो ये चलिए विनेगर के बारे में थोड़ा बताया। और अगला सुनो, जिनको भूख नहीं लगती उनको द्राक्षासव। खून की कमी है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, भूख की समस्या, नींद की समस्या, और पेट साफ भी करता है, द्राक्षासव। खाने के बाद कुमारियासव, जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, जिनको खून की कमी है, लोहासव। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। खाने के बाद, ये चैप्टर बहुत दिनों क्या वर्षों के बाद कह रहा हूँ। कुड़जारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए अर्जुनारिष्ट। जिनको दिमागी तौर पर समस्याएं हैं, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं ये आसव अरिष्ट ना, आयुर्वेद की औषधीय प्रक्रिया में सामान्य औषधि की बजाय आप आसव अरिष्ट लेते हैं तो ये अनंत गुणा लाभकारी होती है। तो आसव अरिष्ट
बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है चिकित्सा के। हाँ, तो सारस्वतारिष्ट, जिन बच्चों के पेट में कृमि आदि रहते हैं, भूख आदि नहीं लगती और बच्चों के मुंह पे चकत्ते चकत्ते से होते हैं, विडंगासव। देखो, ये मैंने स्वर्ण भस्म मंगाई। ये स्वर्ण भस्म हम साल भर में कभी कभी तो 1-1 क्विंटल तक बनाते हैं, इतना ज़्यादा बनाते हैं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में स्वर्ण भस्म यदि कोई पूरी शुद्धता से बनाता है तो पतंजलि, आपको ही पता होना चाहिए। और ये आपको उपलब्ध भी कराते हैं। ये स्वर्ण भस्म छोटा पैक ऐसे, ये सबको ऐसे उपलब्ध कराते हैं। तो आप ये स्वर्ण भस्म ले लेना, ये सबको उपलब्ध करा दिया हमने स्वर्ण भस्म। ये स्वर्ण भस्म जो है, ऐसे तो सुई की नोक के ऊपर रख करके जितना आता है उतना, सुई की नोक के ऊपर जितना आता है उतना लिया और मुंह में डाल लिया और सलाइवा के साथ अंदर चला जाएगा। वैसे सोना चांदी हीरा मोती हमने एक में ही कर रखा है। इसका नाम रखा है हमने आयु प्राइम। क्या नाम रख रखा है? आयु प्राइम। सोना चांदी हीरा मोती एक साथ, या तो इसको कैप्सूल ही खा लो, या और ये कैप्सूल शाकाहारी है आजकल, वो नहीं तो जिलेटिन के आदि के कैप्सूल बनाते हैं, वो नहीं। हम इस हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, ये शुद्धता का। फिर ये आयु प्राइम खा लो, या सोना चांदी हीरा मोती, मैंने कहा ना 1-1 ग्राम ले लो और खाओ 100 साल तक। ये सबसे बड़े एंटी एजिंग एलिमेंट हैं। पिछले दिनों मुझे बताया, सऊदी अरबिया के, मिडिल ईस्ट के एक शेख ने अपनी एंटी एजिंग के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए। करोड़ों रुपए खर्च कर देते, मेरे बाल अच्छे रहे, मेरा चेहरा अच्छा रहे, झुर्रियाँ ना पड़े। वो गद्दाफी जहाँ भी जाता था जहाज में ऊँट भर के ले जाता था, ऊँटनी का दूध पीता था। अलग अलग लोग, बहुत तरह के वहम है लोगों में एजिंग को लेकर के। अब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च अब इसी पर चल रही है, बूढ़ा ना हो आदमी। अच्छा, ये बच्चों को तो पता नहीं लगता कि बूढ़ा भी हो जाता है, जवान को होश ही नहीं होता कि बुढ़ापा कभी आएगा भी, लेकिन ये आके जाता नहीं है। और आदमी बूढ़ा होने के बाद जवान होना चाहता है, ये गलती करता है। अरे तुम बूढ़े हो ही नहीं, जैसे स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा हुआ है 100 साल तक ऐसे ही मिलेगा। ऐसे अपने आप को संभाल के रखो।